प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पाकिस्तान की फाइल अभी पेंडिंग है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वालों में तो है नहीं, और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल जब तक नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान उछलता रहेगा। इसलिए आप देखें कि फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने दोबारा वही कांड कर दिया है जो उसने पहलगाम अटैक से पहले किया था। असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन करता है और करता रहेगा। असीम मुनीर कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए अपना राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। असीम मुनीर ने खुलेआम झूठ बोला कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके मुताबिक वो नई गीदड़ भभकी लेके आया कि अगर भारत ने दोबारा ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान जंग छेड़ देगा। तो छेड़ो ना, रोका किसने? मतलब ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद असीम मुनीर का दिमाग ठिकाने नहीं आया। और मैंने आपसे कहा था कि नरेंद्र मोदी ने पॉज बटन दबाकर दुनिया में मैसेज दे दिया कि देखो इसको लास्ट मौका दिए हैं, अगली बार फिर मारेंगे, क्योंकि उनको पूरा यकीन है कि यह मार खाने आएगा। मुनीर के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है आज आपको बताता हूं। क्या आपकी बार अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान नई साजिश रच रहा है, जिसका हिंट मुनीर ने दिया भी है, उसके बारे में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कैसे मुनीर और शहबाज को मोदी डुबो डुबो कर मार रहे हैं और पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद जब से अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को पुचकारा है, तब से पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अगली बार नरेंद्र मोदी की मार खाने से बच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इसी धोखे में अपनी कब्र खोदने में जुटा है। पाकिस्तान नेवी के पासिंग आउट परेड में के दौरान असीम मुनीर ने एक बार फिर अपने आतंकवाद प्रेम का इजहार किया। एक बार फिर भारत के खिलाफ उसी तरह की भड़काऊ बातें की जैसी पहलगाम टेरर अटैक से पहले कर रहा था। मुनीर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों को श्रद्धांजलि दी। वो कैसे कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादियों को फुल सपोर्ट देने की बात कर रहा है, एक बार सुनिए इसको। मुनीर को इसको खुद के सपोर्ट के लिए दुनिया से भीख मांगना पड़ता है। कह रहा कि यहां कश्मीर में जो है वो समर्थन करेगा आतंकवादियों का। तुम करो ना, मारेंगे यहीं पे आप आतंकवादियों को, जैसे मार रही है ना हमारी सेना, मारती जाएगी। और ये तो मरेगा नहीं, ये तो उधर बैठा है बंकर में छुपेगा, यहां भेजेगा आतंकवादी। असीम मुनीर ने पहले भी इस तरह की बातें की थी, जिसके बाद पहलगाम अटैक हो गया था। अब असीम मुनीर फिर से वही सब करने लगा है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी जिनकी ऑपरेशन सिंदूर से हालत खराब है, उन सभी आतंकियों की फौज को असीम मुनीर फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग कैंप्स को फिर से बिल्ड बना रही है। एलओसी के पास दोबारा से आतंकी संगठनों के लिए हाईटेक ट्रेनिंग कैंप्स बन रहे हैं। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान और पीओके में फिर से 13 लॉन्च पैड डेवलप कर रहा है। इसके अलावा जम्मू सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी 4 टेरर लॉन्च पैड बन रहे हैं। इस बार टेरर कैंप्स में रडार और सैटेलाइट को चकमा देने वाली तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। यानी ये नहीं सुधरेगा, ये लिख के हमने आपको पहले भी कहा था, रख लीजिए, और वही हो रहा है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे के बाद अब पाकिस्तानी फौज ने तबाह हुए आतंकी अड्डों के रिनोवेशन की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर उठा ली है। जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर को दोबारा से खड़ा करने के लिए पाकिस्तानी फौज ने अपनी जेब से 40 करोड़ रुपए का फंड जारी किया, और यह सब असीम मुनीर के ऑर्डर पर हो रहा है, जो एक तरफ तो अपने पालतू आतंकवादियों को दोबारा भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर के नाम पर पब्लिक को भड़काने में जुटा है। एक तो अंग्रेजी में बोल किसके ले रहा है, पाकिस्तान में कितने लोगों को समझ ही आएगा। असीम मुनीर जैसी बातें कर रहा है, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की दूसरी डोज देने का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। पिछली बार जब असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था तो पहलगाम में अटैक हुआ था, और इस बार भारत के खिलाफ मुनीर के भड़काऊ बयान अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकवादी इस मौके पर टेरर अटैक की कोशिश कर सकते हैं। स्लीपर सेल और आतंकवादी सरगना मुनीर के बयान को आतंकी हमले का आदेश मान सकते हैं। अब असीम मुनीर की मंशा चाहे जो हो, लेकिन पाकिस्तान यह भी याद रखे कि अगर भारत पर दोबारा कोई आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 वहीं से शुरू होगा जहां से भारत ने छोड़ा है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1, और फिर कोई रहम की उम्मीद भारत से ना करें ये लोग। असीम मुनीर भी ये बात समझ रहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में अब वो दम नहीं है कि वो भारत से पंगा ले सके। इसलिए असीम मुनीर अपनी कमियों को छिपाने के लिए भारत के खिलाफ बयान दे रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद असीम मुनीर की पहले ही मिट्टी पलीद काफी हो गई। ऊपर से पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर ही खुली चुनौती मिल रही है। बलूचिस्तान में विद्रोह इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है। अब पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की एंट्री हो गई, जिसने बलूचिस्तान के पहाड़ों में अपनी ट्रेनिंग कैंप बनाने का दावा किया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी अब पाकिस्तानी फौज पर हमले तेज कर दिए। अभी शनिवार को ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने
वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर सुसाइड अटैक कर दिया था। इसका वीडियो भी टीटीपी ने जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि पाकिस्तानी फौज की एक गाड़ी के पास ब्लास्ट होता है और वहां पर गोलीबारी भी होती है। इस हमले में पाकिस्तान के 13 फौजी मारे गए। टीटीपी ने 24 जून को भी दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर हमला किया था, जिसमें 2 आर्मी अफसर मारे गए। इनमें से एक पाकिस्तानी कमांडर मोइज अब्बास भी था, जिसने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा था। टीटीपी के साथ ही बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों और फौज के अफसरों की हत्याओं से मुनीर के फौज की भद पिट रही है। ऐसे माहौल में पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी बातें करना पाकिस्तान की फौज की पुरानी आदत है और असीम मुनीर भी उसी आदत से मजबूर होकर यह सब कर रहा है। बड़बोले असीम मुनीर की बौखलाहट की एक वजह यह भी है कि सिंधु जल समझौते को लेकर नरेंद्र मोदी न तो पाकिस्तान की गुहार सुन रहे हैं, न उसकी गीदड़ भपकियों से परेशान हो रहे हैं और ना ही किसी इंटरनेशनल प्रेशर में आ रहे हैं। इसी बात से पाकिस्तान का गला सूखा जा रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान की गुहार पर हेग में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया है कि सिंधु जल समझौते को भारत रद्द नहीं कर सकता, तो भारत सरकार ने इस फैसले को अवैध करार दे दिया। भारत सरकार ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है। किसी भी आर्बिट्री कोर्ट में भारत की कार्रवाइयों की वैधता की जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं। भारत सरकार ने कह दिया है कि सिंधु जल समझौता तब तक रद्द रहेगा जब तक कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर मौजूद हर आतंकवादी को खत्म नहीं कर देता, और तब तक भारत इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट को भारत ने कह दिया है कि ठेंगे से जाओ, हम ना मानते। सिंधु जल संधि को बहाल करने से साफ इनकार करते ही भारत ने पाकिस्तान पर इसके साइड इफेक्ट्स का ट्रेलर भी दिखा दिया। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल डैम के 12 गेट खोल दिए, जो बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो रहे थे। अगर सिंधु जल समझौता लागू होता तो भारत को यह पानी रोकना पड़ता ताकि पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो, लेकिन अब कोई समझौता तो है नहीं। इसलिए अब डैम में ये जो पानी भरा है वो सैलाब बनकर पाकिस्तान की तरफ बह रहा है, जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात बनने के आसार बन गए। तो पाकिस्तान जो है कभी सूखे से मरता है, कभी डूब के मरता है, वहां की पब्लिक मारी रही है, और अगर गलती से फिर आतंकी हमला किया तो भारत फिर मारेगा। तो ये तो चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पाकिस्तान की फाइल अभी पेंडिंग है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वालों में तो है नहीं, और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल जब तक नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान उछलता रहेगा। इसलिए आप देखिए कि फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने दोबारा वही कांड कर दिया है जो उसने पहलगाम अटैक से पहले किया था। असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन करता है और करता रहेगा। असीम मुनीर कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए अपना राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। असीम मुनीर ने खुलेआम झूठ बोला कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके मुताबिक वो नई गीदड़ भपकी लेकर आया कि अगर भारत ने दोबारा ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान जंग छेड़ देगा। तो छेड़ो ना, रोका किसने है?